नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है किथ। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों, 2005 को ये सारी उनके साथ घटना हुई थी। और वो ये कहते हैं कि उसके 1 साल पहले उन्होंने अपने 3 साल की बच्चे को खोया था। किथ हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि अपनी बेटी के जाने के बाद वो और उनकी जो वाइफ थी किसी तरीके से अपने आप को संभाल रहे थे। वो ये कह रहे कि जैसे मैं ज़्यादा टूटने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे अपने वाइफ को संभाल रहा था, और वाइफ भी ज़्यादा दुख नहीं जताने की कोशिश करती थी क्योंकि उनको पता था कि इसका मतलब किथ का जो प्यार है अपने बेटे के लिए वो एकदम बहुत ज़्यादा था। तो इस तरीके से वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। किथ ये कहते हैं कि एक दिन वो कहीं से बाहर आए थे, वो और उनकी पत्नी, और इसलिए वो बहुत थके हुए थे घर पे जब आए वो। और वो ये कहते हैं कि जब वो सो गए थे उसके बाद उनके सपने में उन्होंने अपने बेटी को दोस्तों एक बहुत ही सुंदर ऐसी जगह पर देखा। उन्होंने ये कहा कि उस जगह को मैं सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग ही कह सकता हूँ, स्वर्ग से कम वो सुंदर नहीं थी। और वहाँ पर सुंदर सुंदर ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी। वो ये कहते हैं कि सुंदर एक जैसा पार्क हो और वहाँ पर बहुत ही सुनहरे रंग की एक सुंदर ऐसी रोशनी हो और वहाँ पर सुंदर ऐसी चीज़ें हो और बहुत ही सुंदर ऐसा सुगंध हो। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर इतना सुगंध अच्छा था कि वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए रहूँ, इतना वो वहाँ पर सुंदर वातावरण था। और उसके बाद किथ हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनके सामने एक आत्मा को उन्होंने देखा और उन्होंने उसका पहचान लिया। वो उनके बेटी की आत्मा थी। और वो ये कहते हैं कि उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे और वो जहाँ पर भी वो डायरेक्टली इनसे कुछ बात तो नहीं की उनके बेटी ने, लेकिन वो वहाँ पर उस दुनिया में बहुत ही खुश लग रही थी और उन्होंने भी इससे प्यार से ऐसे बात किया। और वो ये कहते हैं कि मैं उसको बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछने की मेरी इच्छा थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। जैसे वो शांति से मस्त उनकी बातें सुन रही थी। और वो ये कहती है कि जैसे उनकी जो बेटी थी वो उस दुनिया में बहुत ही समाधानी लग रही थी। और किथ को वहाँ पर यह भी बात पता चली कि जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं कहीं ना कहीं उसको वो महफूज रखने की कोशिश कर रहे। उस दुनिया में उनको बेटी को कोई भी खतरा नहीं था, वहाँ पर वो बहुत ही सुख से और बहुत ही शांति से थी। किथ ये कहते हैं कि उनको बहुत खुशी मिली उनको देखकर। और बाद में वो ये कहते हैं कि एक पल में ही उनकी जो नींद थी वो खुल गई और वो कहीं ना कहीं उठ गए दोस्तों। जैसे हम उठते हैं ऐसे जाग गए पूरे तरीके से। और वो ये कहते हैं कि जब वो जागे तब उन्होंने अपने वाइफ को जब देखा, उसकी भी आंखें खुली थी और उसने किथ को पूछा कि अचानक तुम्हें क्या हुआ। तब उसने ये कहा कि मैंने अपनी बेटी को अभी अपने सपने में देखा। और उनकी वाइफ जो है दोस्तों, उसने भी कहा कि उसने भी उसको एक सपने में देखा अभी, और दोनों को जो सपना था दोस्तों एक ही वक्त आया था। और उनकी जो वाइफ थी उसको भी सेम किथ जैसा ही सपना था। उसने भी कहा कि मेरी बेटी उस ऐसे एक माहौल में थी, और जैसे किथ ने वर्णन किया उस जगह का, उसी तरीके से वर्णन जो था दोस्तों उसके वाइफ ने किया। और इस तरीके से दोनों को उनके बेटी ने कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश करी थी। एक ही समय में उन दोनों को एक ही संदेश मिले थे कि कहीं ना कहीं उनकी जो बेटी थी वो उस दुनिया में बहुत ही खुश थी। तो उनको इन सारी चीज़ों से सचमुच बहुत खुशी मिली दोस्तों। ऐसी एक कहानी डॉक्टर बैनविच जी ने भी कही है, जहाँ पर उनको और उनकी वाइफ को एक ही वक्त में एक ही जैसे सपना आया था दोस्तों। तो ऐसी जो चीज़ें बहुत ही रेयरली लोगों के साथ होती है, लेकिन कभी कभी हमारे जो अपने हैं वो हमें महत्वपूर्ण कुछ संदेश देने हो तो ऐसे संदेश भी दे सकते हैं दोस्तों। आज की जो कहानी है दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। बहुत लोग यही कहते हैं कि इनको ऐसे संदेश मिलते हैं, हमें कैसे नहीं मिलते। जैसे हमने पहले भी बात किया था कि ऐसे जो संदेश है दोस्तों मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ऐसे संदेश हमें डायरेक्टली ना मिले, लेकिन हमारे जो करीबी लोग हैं वो भी हमसे यही कहना की कोशिश करें। क्योंकि जैसे हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो, दुख में हो, तो हमारे जो अपने के लोगों के संदेश है वो डायरेक्टली हमें बहुत मुश्किल होता है मिलना। कभी कभी रेयरली ऐसी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ऐसे लोगों के संदेश से हम ये सीखें कि हमारे जो अपने हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी दुनिया में होंगे और वो भी बहुत ही सुख से वहाँ पर रह रहे होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने किसी अपने को खोया है और उनके लिए अगर आप दुखी है तो आप प्लीज़ मत चिंता करना। जैसे एक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना, जैसे और भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ध्यान मेडिटेशन करना। इससे हमारा एकाग्रता जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और उससे क्या होगा दोस्तों, कंसंट्रेशन अगर लेवल हमारा बढ़ जाए तो हमारे जो अपने हैं उनके संदेश हम बहुत ही अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप दुखी मत होना, जितना हो सके दुख से बाहर आने की कोशिश करें और जितना हो सके ध्यान करने की कोशिश करें। ऐसी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करें आप, जिससे उनके जो संदेश है वो हमें मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किताबों से आपको ज्ञान मिल सकता है तो वो आप पढ़ सकते हैं जितना आपको पॉसिबल हो, जितना हो सके। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि हमारे जो अपने हैं उनके भी संदेश हमें कुछ मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ
PDF किताबें मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।